नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मैंने यह क्यों किया है, यह कथन किस विधि को प्रदर्शित करता है? तो यह दमन विधि को प्रदर्शित करता है। या किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? तो दमन का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति यह कहता है कि मैं नहीं जानता हूं मैंने यह क्यों किया है, तो ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? दमन है। अगले प्रश्न की बात करें कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है, ये भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। तो उपयुक्त सभी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए, तो ये संज्ञानात्मक वादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए। अधिगम के संपर्त्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटकों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? तो संज्ञानात्मक वादियों के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ये निर्मितवाद के अनुसार गलत कथन है। बाकी देखिए, अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकता है, ये निर्मितवाद के अनुसार सही है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम में सक्रिय एवं उत्तरदायी होते हैं, ये निर्मितवाद के अनुसार सत्य कथन है। नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर हो सकता है, ये भी निर्मितवाद के आधार पर सही कथन है। लेकिन ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है, यह कथन निर्मितवाद के अनुसार गलत है। अगले प्रश्न की बात करें कि मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक होते हैं, तो कितने होते हैं? 18 होते हैं। मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि थार्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए हैं? तो देखिए, यहाँ पर थार्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए? तो 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए थे। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। कौन सी व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है? देखिए, आत्मकथा विधि ये तो है, व्यक्ति इतिहास विधि भी है और प्रश्नावली विधि, ये तीनों व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां हैं। जबकि बाल अंतर्नोद विधि, बाल अंतर्नोद परीक्षण व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि नहीं है। देखिए, आत्मबोध परीक्षण है वो, उसको बोलते हैं CAT। यह व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी है। व्यक्तित्व मापन की विधि तो है, लेकिन कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। कौन सी? बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको CAT कहते हैं। इसका अन्य नाम है बाल संपर्त्य परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण का अन्य नाम क्या है? बाल संपर्त्य परीक्षण, बाल अभिबोधन परीक्षण। और CAT का पूरा नाम की बात करें तो चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। CAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन का हमें पता लगाना है। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया, ये भी राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, ये भी सही है। तो ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? देखिए, इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 3 चरणों में की गई थी। तो पहला चरण यहाँ पर बताना आपको कि इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। दूसरे चरण की बात करें तो 2 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी और तीसरे चरण की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई? हो गया 13 अप्रैल 2020 को इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शामिल है? तो देखिए ग्राफिक डिजाइनर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। वेब पेज डिजाइनर भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। कंप्यूटर इंजीनियर भी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल रोजगार है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि जंक ईमेल को कहते हैं, तो स्पैम के नाम से जाना जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियम। थार्नडाइक ने अधिगम के गौण नियम दिए थे 5 और मुख्य नियम दिए थे 3। देखिए 5 गौण नियमों की बात करें कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 थार्नडाइक के अधिगम के गौण नियम है।